अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी, सबका ही फेवरेट मार्बल केक। बहुत इजी तरीके से ये घर में बन जाता है और बाज़ार से महंगे केक लाने के बजाय आप इसे इजी तरीके से घर पे बनाएं। और हम इस दुआ के साथ इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलें इसे मिलके बनाते हैं। ये मज़ेदार सा मार्बल केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अंडों की सफ़ेदियाँ अलग कर ली हैं और जर्दियाँ अलग कर ली हैं। सबसे पहले ग्राइंडर के अंदर मैं सफ़ेदियाँ डाल दूँगी और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। इसको मैं बंद करती हूँ और 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको ग्राइंड करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, सफ़ेदियों को बीट करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसके अंदर मैं जर्दी डाल दूँगी। 4 अंडों की जर्दियाँ ये मैंने अलग कर ली थी, ये इसमें चली जाएगी। ये भी डालने के बाद 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेना है। और इसके साथ ही 1 कप ये चीनी का है, ये इसमें चला जाएगा। इसको भी तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इसके साथ ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे देखें जी, ग्राइंडर को बंद नहीं करना, चलते हुए ग्राइंडर के अंदर मैं आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। और अब इसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 ये ड्रॉप्स में वनीला एसेंस पे डाल दूँगी। और ग्राइंडर को यहाँ पे बंद नहीं करना, चलते ग्राइंडर के साथ ये सारी चीज़ें डाल। और यहाँ पे देखें जी, टोटल मैंने यहाँ पे 8 मिनट इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब इसको एक बाउल में मैं शिफ्ट कर दूँगी। इसको हटाते हैं एक साइड पे और इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल दूँगी। और अब यहाँ पे इस मिक्सिंग बाउल के ऊपर मैंने रख दिया एक छन्नी और 2 कप के जितना इसमें जाएगा मैदा। मैदा मैंने नाप करके रखा हुआ है और उसको छानना बहुत ज़रूरी है। 2 कप इसके अंदर मैदा चला जाएगा। और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर का डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह छान लेना है। और अब इसको अच्छी तरह छान लेना है। छानना इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें से एयर पास होती है। और अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों से इस पॉइंट पे इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे देखें जी, बैटर को मैंने सारे मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब इसमें से आधा बैटर मैं दूसरे मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी। और बैटर जो है वो इतना ही लिक्विड होना चाहिए, ऐसे जैसे ऊपर से हम गिराएं तो रिबन की तरह ये नीचे गिरे। ये इसमें डाल दूंगी मैं आधा। और यहाँ पे मैं ये छोटे वाले बाउल के अंदर रखूंगी फिर से छन्नी और इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये कोको पाउडर। कोको पाउडर छानना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें से भी एयर पास करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखें जी, ये वाला बैटर थोड़ा सा थिक हो गया। इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब दूध डाल दूंगी। और जो दूध है वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा फ्रिज वाला दूध इसमें नहीं डट जाएगा। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब दूध। और दूध जो है ये भी रूम टेम्परेचर पे। इसको भी एक ही डायरेक्शन में मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह इस बैटर को मिक्स कर लेना है। और चूल्हे पे मैंने रख दिया है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया एक स्टैंड और वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे बैटर को मिक्स करते हुए सबसे जो अहम बात हमेशा की तरह वो एक ही है कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है। बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसे बनेंगी। और यहाँ पे देखें जी, कोको पाउडर वाला जो है बैटर ये भी तैयार होगा। इतना ही इसको लिक्विड होना चाहिए, ऐसे ही इसे रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो अब जिसके अंदर हमने केक बनाना है वो वाला मैं मोल तैयार कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं ले लूँगी एक केक मोल और उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप के करीब ये कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह चारों तरफ लगा देना है ताकि केक हमारा जो है वो चिपके नहीं। ब्रश की मदद से इसको मैं लगा लूँगी अच्छी तरह चारों साइडों पे। और ऑयल लगाते वक्त भी आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छी तरह मैंने सारे लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी एक बटर पेपर। इसी साइज़ का मैंने काट लिया था, ये इसके ऊपर रख दूँगी। और हल्का हल्का ऑयल ये वाला ब्रश इसके ऊपर भी फेर दूँ।
और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला जो बैटर है इसमें डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून बड़े वाला ये भर के मैं इसमें डाल दूंगी और सेंटर में इसके डालना। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये चॉकलेट वाला, ये भी इसके ऊपर डालना है। ये जो मैंने पहला बैटर डाला है इसके दरमियान में इस तरह डाल देंगे। और फिर से ये वाला इसके ऊपर डाल दूंगी। बहुत एहतियात के साथ इसके ऊपर ये डाल दूंगी। सबसे पहले तो मैं इसको हटाती हूँ कि इसने मुझे वाकई घबरा दिया है। और इसके बाद फिर से 1 टेबलस्पून के करीब ये चॉकलेट वाला मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और फिर से ये वनीला वाला जो मैंने बना के रखा हुआ है बैटर ये इस पे चला जाएगा। अगेन इस तरह डाल देना है। इसी तरह मैं सारा डालती जाऊंगी। और यहाँ पे देखें जी सारे ही बैटर मैंने इस तरह डाल के सेट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं 1 ड्रॉप के करीब ये चॉकलेट वाला डालती जाऊंगी ताकि इसका हल्का सा हम डिजाइन भी बना लें। थोड़े थोड़े फासले पे मैं ये डालती जाऊंगी। ताकि देखने में भी ये केक ऐसे लगे जैसे कि हम बाजार से लेके आए। और इसके सेंटर में भी 1 ड्रॉप डाल दूंगी मैं। एक थोड़ा सा फासले पे। और यहाँ पे मैं इसका बना दूंगी डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने एक टूथपिक ले ली है, उसकी मदद से हम इसका डिज़ाइन बना देंगे। और इनको भी आपस में इस तरह मिला देना है। और यहाँ पे जनाब हम रखते हैं इसको बेक होने के लिए। और यहाँ पे देखें जी केक हमारा तैयार हो गया बेक होने के लिए। अब इसे मैं रखती हूँ बेकिंग के लिए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस टाइम कढ़ाई बहुत गर्म है, बहुत एहतियात के साथ इसको मैं बेक होने के लिए रखूँगी। और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। ये जो सुराख है इसके अंदर भी मैं कोई चीज़ रख दूँगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। और फिर मैं इसको 40 से 45 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। आग मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर दिया, हल्की आग पे हम इसको बेक करेंगे। पहले मैंने तेज़ आग पे इसको प्री हीट कर लिया कढ़ाई को, अब मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। तो फिर मैं आपको 40 से 45 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी केक को बेक होते तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ और एक स्टिक की हेल्प से इसको चेक करती हूँ। तो वो देखने में पता चल गया कि अच्छी तरह हमारा जो केक है वो बेक हो गया है। नीचे तक मैं स्टिक लेके गई और बिल्कुल ये देखिए क्लीन हमारी स्टिक आई। इसको मैं बाहर निकालती हूँ, इसके ठंडा होने का मैं वेट करती हूँ, तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। गरम गरम की करेंगे तो केक हमारा टूट जाएगा। इसे मैं बाहर निकालती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी केक हो गया ठंडा, हमारा बहुत ही स्पॉन्जी सा केक बन के तैयार हो गया था। अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ, बहुत आराम से ये निकल आएगा। और इसके ऊपर से ये मैं बटर पेपर हटा दूँगी। बहुत इजी तरीके के साथ घर में ये मार्बल केक बन जाता है। आप इसे किसी भी इवेंट में बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसको मैं करूँगी सीधा और अब इसको करूँगी मैं कट। और मज़ेदार से मार्बल केक की मैं करूँगी कटिंग। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही मज़े का हमारा केक बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सा हमारा मार्बल केक बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखें जी हमारा कितना स्पॉन्जी केक बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सा हमारा मार्बल केक बन के तैयार हो गया है।
बहुत इजी तरीके के साथ इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।